तो स्वागत है आप सभी रेलवे स्टूडेंट का। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और निरंतर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए, हम लगातार जो है एजू गोरिल्ला की बुक, जिसमें हमारे 15 मॉक टेस्ट हैं, वह हम सोल्व कर रहे हैं। और देखिए, जनरल अवेयरनेस आप लोग जानते हैं कि जनरल अवेयरनेस में आपका 10 प्रश्न आने हैं, जिसमें 10 मिनट की क्लास में 10 मिनट की क्लास में आपको 10 क्वेश्चन मैं कराता हूं और आपको 10 नंबर पक्के हैं। अगर आप 15 मॉक टेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप 10 में से 8 या 9 नंबर आप स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। और 4 मॉक टेस्ट आपके हो गए हैं। अगर इससे पहले आप लोगों ने मॉक टेस्ट नहीं देखा है तो आप देखिए, प्लेलिस्ट में बनी रखी है एजू गोरिल्ला की, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अब होगा सपना साकार, अब की बार रेलवे पार। देखिए, जनरल अवेयरनेस है तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि हाल ही में किस देश के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म यानी AANI को भारत के UPI से जोड़ा गया है। विकल्प कह रहा कतर है, नेपाल है, संयुक्त अरब अमीरात है या म्यांमार है। तो कह रहा है कि हाल ही में किस देश के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म AANI को भारत के UPI से जोड़ा गया है। तो देखिए, ये जो आपका है विकल्प हमारा हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE ने घोषणा की है कि वह अब तत्काल भुगतान प्लेटफॉर्म UPI जो आपका भारत में चलता है और ANI UI को लिंक करेंगे। यह समझौता दोनों देशों के बीच आपके निबंध सीमा पर लेन देन की अनुमति देगा। तो विकल्प हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात। और देखिए क्या कह रहा है कि CoRover.ai द्वारा प्रस्तुत भारत का पहला बड़ा भाषा मॉडल भारत GPT टेक्स्ट मॉडेलिटी में कितनी भाषाओं का समर्थन करता है। विकल्प है 22 भाषाएं, 15 भाषाएं, 16 भाषाएं और 18 भाषाएं। तो देखिए, आपका हो जाएगा 22 भाषाएं। देखिए, CoRover.ai द्वारा पेश किया गया भारत GPT भारत का पहला बड़ा भाषा मॉडल है जो देश में प्रचलित भाषाई आपके विभिन्नता चुनौतियों का सामना करते हुए उल्लेखनीय 22 भाषाओं से पाठ पद्धति का समर्थन करता है। तो विकल्प हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, 22 भाषाएं यानी आपके 22 लैंग्वेज। 93 नंबर कह रहा है कि करीम बेंजेमा ने 20 दिसंबर 2022 को अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, यानी वो अपने पद से हटने की घोषणा की थी। वह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित थे। विकल्प है क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी। तो करीम बेंजेमा का संबंध किस आपके खेल से संबंधित है। तो देखिए, इनका जो संबंध है आपके फुटबॉल से। देखिए, फ्रांसीसी फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने 20 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। बेंजेमा ने मार्च 2007 में ऑस्ट्रिया के खिलाफ फ्रांस के लिए पदार्पण किया है। उन्होंने स्थान पत्र के रूप में खेलते हुए गोल हासिल किया है। उन्हें यूरो 2020 के लिए फ्रांस की टीम में शामिल किया गया था और वह 4 गोल के साथ सबसे तेज आपके स्कोरर रहे हैं। तो विकल्प हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए, कह रहा है मुकाबला समाप्त घोषित। 94 नंबर कह रहा है कि मुकाबला समाप्त घोषित करने के लिए एक फ्री स्टाइल पहलवान को अपने प्रतिद्वंदी के विरुद्ध कितने अंक का लाभ होना चाहिए। देखिए, ये जो आपका हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा, 10 अंकों का लाभ होना चाहिए। देखिए, फ्री स्टाइल कुश्ती में यदि एक पहलवान को अपने प्रतिद्वंदी पर 10 अंकों का लाभ मिलता है तो मुकाबला समाप्त घोषित कर दिया जाता है और लाभ प्राप्त करने वाला पहलवान तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर उसे जीत का ताज पहनाया जाता है। तो विकल्प हमारा 10 जो हमारा है वह करेक्ट हो जाएगा। और देखिए, 10 नंबर क्या कह रहा है कि 95 नंबर कि गुरु नानक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। गुरु नानक के कथनों पर आपको विचार करना है। देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा छोटा कर दिया हूँ। अगर आपको ऐसा नहीं दिख रहा है तो आपको लैंडस्केप मोड में मोबाइल को कर लें, तब आपको पूरा दिखेगा बड़ा। कह रहा कि
करतारपुर में रावी नदी पर डेरा बाबा नानक नामक एक केंद्र की स्थापना की थी। सेकंड कह रहा है इस प्रकार गुरु नानक द्वारा बनाए गए पवित्र स्थान को धर्मशाल के नाम से जाना जाता है। थर्ड कह रहा है उनकी मृत्यु से पहले गुरु ने लहना को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। तो कौन सा कथन आपका सही होगा 95 नंबर में? तो देखिए आपका विकल्प एक आपका डी ऑप्शन होगा बीच में। तो देखिए आपके सभी कथन सही हैं, यानी आपके सभी कथन सही है कि करतारपुर में रावी नदी पर डेरा बाबा नानक नाम का एक केंद्र की स्थापना इन्होंने किया था। और सेकंड कह रहा है इस प्रकार गुरु नानक द्वारा बनाए गए पवित्र स्थान को धर्मशाल के नाम से भी जाना जाता है, ये भी विकल्प सही है। और थ्री कह रहा है कि इनकी मृत्यु से पहले जो गुरु लहना को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, ये भी आपका कथन सही है। तो विकल्प हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है प्रियबंदा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? कह रहा है कि कथकली है, भरतनाट्यम है, ओडिसी है और कुडियाट्टम है। तो देखिए आपका इनका जो संबंध हो जाएगा वह ओडिशा से हो जाएगा, ओडिसी से। आपके प्रियबंदा मोहंती ओडिशा शास्त्रीय नृत्य शैली से जुड़ी हैं। प्रियबंदा मोहंती हेजमादी ओडिसी की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। कला लेखिका, जीव विज्ञानी और संबलपुर विश्वविद्यालय के पूर्व चांसलर रही हैं। ओडिसी को पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर सबसे पुराने जीवित शास्त्रीय नृत्यों में से एक माना जाता है। ओडिशा के पारंपरिक नृत्य ओडिसी का जन्म मंदिर में नृत्य करने वाली देवदासियों के नृत्य से हुआ था। तो विकल्प हमारा ओडिसी करेक्ट हो जाएगा। 97 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि भारत की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज कौन थी और हाल ही में 96 की ईयर में उनकी निधन हो गया है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। कह रहा है कि अन्ना चांडी थी, मीरा कुमार थी, फातिमा बीबी थी या विजया लक्ष्मी पंडित थी? तो देखिए 96 का जो हो जाएगा वह फातिमा बीबी हो जाएगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति फातिमा बीबी का हाल ही में आपके 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने न्याय और शासन में अपनी उल्लेखनीय यात्रा के माध्यम से देश के कानूनी परिदृश्य की एक अमिट छाप छोड़ रखी है। तो विकल्प हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, फातिमा बीबी। और देखिए क्या कह रहा है 98 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय नवीनीकरण निधि का उद्देश्य है? कह रहा है 98 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय नवीनीकरण निधि का उद्देश्य है? विकल्प ए कह रहा है कि उद्योग के तकनीकी के उन्नयन या बीमार इकाइयों को बंद करने से प्रभावित होने वाले श्रमिकों के हितों की रक्षा करना। देखिए यही हमारा उद्देश्य करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ही हो जाएगा। सेकंड कह रहा है कि आईटीओ अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र का विकसित करना, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, विकल्प ही हमारा रॉन्ग हो जाएगा, यानी हमारा फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय नवीनीकरण निधि का उद्देश्य है? तो यह उद्देश्य क्या है कि उद्योगों के तकनीकी उन्नयन या बीमार इकाइयों को बंद करने से प्रभावित होने वाले श्रमिकों को हितों की रक्षा करना। और देखिए 99 नंबर क्या कह रहा है कि कह रहा डी.के. बसु दिशा निर्देश क्या है जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया थे? थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि पूरा ऑप्शन दिखे। तो देखिए कह रहा है कि डी.के. बसु निर्देशन क्या है जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया था? तो विकल्प इसका डी करेक्ट हो जाएगा। कि देखिए घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा संबंधित दिशा निर्देश है। नहीं एक मिनट, आपका डी नंबर है ना, डी नंबर आपका ये है कि देखिए गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के लिए पुलिस द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं से संबंधित दिशा निर्देश है। देखिए भारत की सर्वोच्च न्यायालय भारत का निकाय और संविधान के तरह भारत की उच्चतम न्यायालय है। डी.के. बसु निर्देशन के अनुसार गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के लिए पुलिस द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं से संबंधित दिशा निर्देश डी.के. बसु बनाम इनका नाम क्या था? तो डी.के. बसु बनाम इनका नाम क्या था? तो पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया था। कि अब का था क्या? तो पुलिस की स्पष्ट पहचान, ज्ञापन और संपुष्टि दोस्त और रिश्तेदारों को बताए जाएं कि कानूनी सहायता है और अन्य आपके का मुख्यालय में संपर्क है। तो हमारा विकल्प डी करेक्ट हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, देखिए क्या कह रहा है कि भारत का वर्णन करने के लिए अनेकता में एकता वाक्यांश किसने गढ़ा है? तो देखिए ये हमारे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें
चाचा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, अनेकता में एकता एक लोकप्रिय वाक्यांश है। इसका इस्तेमाल संस्कृति, भाषा, धर्मों आदि में अंतर के बावजूद एकता के विचारों को दर्शाने के लिए कहा जाता है। विभिन्नता में एकता शब्द भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था और उन्होंने 1946 में, कब? तो उन्होंने 1946 में अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उन्होंने 1946 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया उन्होंने लिखा था और इसी शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया था कि वह अपनी पुस्तक में पूरे देश को शक्ति और एकता का वर्णन किया है। तो विकल्प हमारा ए, पीटी नेहरू हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, ये हमारे 10 क्वेश्चन थे। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका क्या स्कोर रहा। क्लास पसंद आई हो तो देखिए, लाइक और सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, हमें सपोर्ट कीजिए। आपको ऐसा, जब तक परीक्षा नहीं होता तो आपको ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे कि आप 100% ये पक्का मान के चलिए कि आप अच्छा स्कोर लेके आएंगे। एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका स्कोर है वह बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए, इसी के साथ शुरू करते हैं। इसी के साथ आज का क्लास ख़त्म करते हैं, शुरू नहीं करते हैं, सॉरी। आपका आज का क्लास यहीं ख़त्म करते, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।